क्या वाकई गांव में शेर आया था या ये किसी चालाक मुजरिम की खतरनाक चाल थी? दो ज़हीन भाइयों ने एक ऐसा राज खोला जिसने सबको हैरान कर दिया। चालाक मुजरिम एक सनसनीखेज और सबक आमोज कहानी है दो बहादुर और ज़हीन भाइयों खालिद और साजिद की, जो अपने गांव को एक पुरस्कार शेर के खौफ से निजात दिलाते हैं। अपनी अक्ल, हिम्मत और मुशाहदे की ताकत से वो एक ऐसे जुर्म का पर्दा चाक करते हैं जिसने पूरे गांव को खौफ में मुब्तला कर रखा था। चालाक मुजरिम। खालिद और साजिद दो भाई थे। खालिद की उम्र 16 साल और साजिद की उम्र 14 साल थी। वो अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहा करते थे। अगरचे उनका बाप खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर ज़माने को देखते हुए पढ़ाई लिखाई की अहमियत से बखूबी वाकिफ हो गया था। उसकी बीवी भी निहायत समझदार औरत थी। वो भी तालीम को बहुत ज़रूरी समझती थी। उसे बचपन में खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर हालात की वजह से वो प्राइमरी पास करके घर में बैठ गई थी। दोनों ने सलाह मशवरे के बाद अपने दोनों बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए उनकी खाला के पास भेज दिया था, जो अपने शौहर और दो बच्चों के साथ एक करीबी शहर में रहती थी। खालिद और साजिद अपनी खाला के बच्चों आरिफ और तारिक से घुल मिल गए थे। ये चारों बच्चे दिल लगाकर पढ़ते थे और फारिग औकात में खेल कूद के साथ साथ अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ा करते थे। किताबें पढ़ने की वजह से उनकी मालूमात में बहुत इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत समझदार हो गए थे। उनके सालाना इम्तिहानात ख़त्म हो गए थे और नतीजा आने तक सब बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। खालिद 9वीं और साजिद 8वीं जमात में था। स्कूल बंद हुए तो दोनों भाई अपने खालू और खाला से इजाज़त लेकर बस में बैठकर अपने गांव आ गए। उनके जाने का सुनकर आरिफ और तारिक उदास हो गए थे। उन्होंने खालिद और साजिद को ताकीद की कि वो जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करें। दोनों भाई घर पहुंचे तो उन्हें देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश हुए। रात को बातों ही बातों में उनकी माँ ने उन्हें बताया कि गांव में सख्त खौफ व हरास फैला हुआ है। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जब गांव के किसी रिहायशी का एक आध मवेशी गायब न हो जाता हो। जिस जगह से जानवर गायब होता है वहां जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशानात होते हैं। उन निशानात को देखकर एक खोजी ने बताया था कि ये शेर के पंजों के निशानात हैं। इस इत्तला ने गांव में खौफ व हरास फैला दिया है। गांव से कुछ दूर एक जंगल है। उसमें छोटे बड़े बहुत से जानवर रहते हैं, मगर किसी ने ये नहीं सुना था कि उनमें शेर भी है। गांव के लकड़हारों ने भी शेर के खौफ से जंगल जाना छोड़ दिया है और अब दूसरे काम करके बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। माँ से ये सारी बातें सुनकर दोनों भाइयों को अफसोस हुआ। गांव के लोग बेहद गरीब थे और अक्सर का तो गुजर बिसर ही मवेशियों पर था। वो दोनों बच्चे निहायत ज़हीन और बहादुर थे। उन्होंने सोचा कि वो गांव वालों की मदद करेंगे और किसी तरकीब से शेर से उनको निजात दिलाएंगे। गांव आने के अगले रोज वो सुबह के वक्त अपने घर की छत पर चढ़े हुए थे कि उनके कानों में महल्ले के एक घर से शोर की आवाजें आने लगी। ये आवाजें खाला जन्नत के घर से आ रही थी। उनकी माँ जल्दी से घर से निकलकर खाला जन्नत के घर की तरफ चली। खालिद और साजिद भी माँ के पीछे लपकी। खाला जन्नत के घर पहुंचकर पता चला कि रात उसके घर भी शेर आ गया था और उसकी 2 बकरियों में से एक बकरी को लेकर चलता बना। दोनों भाइयों ने उस जगह का मुआयना किया। खाला जन्नत अपनी बकरियों को सहन में बने एक छप्पर के नीचे बांधती थी। सहन की दीवारें बहुत नीची थीं। उसका शौहर तो था नहीं, इसलिए उसका गुजारा बकरियों का दूध और मुर्गियों के अंडे फरोख्त करके होता था। सहन में छोटे बड़े कई दुर्बे दोनों भाइयों को नजर आए, जिनमें बंद मुर्गियां कड़कड़ा रही थीं। जमीन में एक जगह लोहे का खूंटा था जिससे बंधी एक टूटी हुई रस्सी जमीन पर पड़ी थी। वहीं एक दूसरी बकरी खड़ी जुगाली कर रही थी। आसपास की जमीन कच्ची और गीली थी और उस पर जगह जगह शेर के पंजों के निशानात नजर आ रहे थे, जो लंबाई में 8-9 इंच के थे। फिर दोनों भाइयों ने वहां से हटकर सहन में देखा। बाहर के दरवाजे वाली दीवार के करीब उन्हें शेर के पंजों के निशानात नजर आए।
दोनों भाई गौर से उन पंजों का जायजा लेने लगे। उनकी माँ ने उन्हें देख लिया था। वो जल्दी से उनके करीब आई और घबराए हुए लहजे में बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलो, ऐसा ना हो कि शेर फिर से आ जाए। अपनी माँ की सादा लोही पर दोनों भाई मुस्कुराने लगे और माँ के पीछे पीछे घर आ गए। महल्ले वाले खाला जन्नत को तसल्लियां दे रहे थे। दोनों भाई घर आकर फिर छत पर चढ़ गए। वो इसी वाकया के मुतालिक बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने गली में एक टैक्सी दाखिल होते देखी। टैक्सी एक घर के सामने रुकी। ये शेर जान का घर था। शेर जान को दोनों भाई बचपन से जानते थे। वो इसी गांव में पैदा हुआ था। वो बहुत गरीब था और उन भाइयों की मालूमात के मुताबिक 2-3 साल से गांव के लोहार के पास काम करता था। शुरू में तो उसके मालिक ने उसे लोहे को ठोकने पीटने के काम पर लगाया। जब उसका हाथ कुचल निकला तो उसे दस्ती धोकनी पर बिठा दिया और वो लोहा, पीतल और दूसरी धातों को पिघलाकर उन्हें पकी मिट्टी से बने सांचों में डालकर मुख्तलिफ चीजें बनाने लगा। बहुत जल्द वो अपने इस काम में माहिर हो गया था। टैक्सी का दरवाजा खुला और उसमें से शेर जान उतरा। अब जो अचानक उन्होंने शेर जान की ये ठाठ बात देखे कि जिस्म पर कीमती कपड़े हैं, पाँव में नफीस जूते हैं और वो टैक्सी से उतरा है, तो उन्हें बहुत हैरत हुई। टैक्सी से उतरकर वो अपने घर की जानिब बढ़ा। खालिद ने देखा कि खाला जन्नत के घर से शोर शराबा सुनकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। इस बात ने उसे चौंका दिया। थोड़ी देर बाद उसने साजिद से कहा, साजिद, ये जो अचानक जंगल से निकलकर शेर आ गया है और गांव के लोगों के मवेशी ले जाता है, उसके बारे में तुम क्या कहते हो? ये एक टांग का शेर है। साजिद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने शेर के पंजों को गौर से देखा था। सारे निशानात एक ही पंजे के हैं, 4 पंजों के नहीं। हैरत की बात यह भी है कि खून का एक कतरा भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम देता है जैसे शेर बकरी को मुंह में दबाकर नहीं, गोद में उठाकर ले गया है। खालिद अपने भाई को तहसीन आमेज नजरों से देखते हुए बोला, लोग ठीक ही कहते हैं कि तुम जहानत में अपने भाई पर गए हो। लोग कहते हैं तो कहने दो। साजिद ने हंसकर कहा, जरूरी तो नहीं कि उनकी हर बात ही ठीक हो। खालिद उसकी बात सुनकर झिंक गया था, इसलिए उसकी बात सुनी अनसुनी करके बोला, इन वारदातों से गांव के गरीब लोग काफी परेशान हैं। हमें इस एक टांग के शेर को पकड़ना होगा। मेरा तो ख्याल है कि इन वारदातों के पीछे जिसका भी हाथ है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, या यूं कह लो कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तुमने ये बात नोट की थी कि खाला जन्नत के घर से शोर की आवाज सुनकर शेर जान मुस्कुरा रहा था? इस बात पर तो मैंने गौर नहीं किया था। वैसे किसी की मुसीबत पर खुश होना अच्छी बात नहीं है, साजिद बोला। खालिद खामोशी से कुछ सोचने लगा। उन दोनों को शेर जान पर शुबा हो चला था, इसलिए उन्होंने उसकी निगरानी का फैसला कर लिया। उनकी छत पर से महल्ले के तमाम घर बआसानी नजर आते थे। दोनों भाई वक्फे से छत पर चढ़कर महल्ले का जायजा लेने लगे। एक बात उन्होंने नोट की थी कि दोपहर को शेर जान से मिलने के लिए एक ऐसा शख्स भी आया जो चाल ढाल और हुलिये से कोई शरीफ आदमी नहीं लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें, लाल लाल आंखें और मोटा सा पेट था। खालिद और साजिद को चूंकि शेर जान पर शुबा हो गया था, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। शाम को वो गांव के उस लोहार के पास पहुंचे जिसके पास शेर जान काम करता था। एक ही गांव में रहने की वजह से लोहार दोनों भाइयों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिला। वो इस बात पर खुश था कि वो लोग शहर में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। जब उन्होंने शेर जान के बारे में पूछगछ की तो उसने बताया कि कई दिन हुए शेर जान वहां से नौकरी छोड़कर जा चुका है और अब उसे कुछ पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। कुछ देर मजीद बैठकर वो वहां से उठकर घर चले आए। घर पहुंचकर साजिद ने कहा, अगर वो नौकरी छोड़ चुका है तो फिर उसका गुजारा कैसे होता है?
हमें इस बात का भी खोज लगाना होगा। रात हुई तो दोनों भाई फिर छत पर चढ़ गए। उनकी माँ परेशान हो गई थी। वो डर रही थी कि कहीं वो शेर छत पर चढ़कर उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दोनों भाइयों ने उसे इत्मीनान दिला दिया कि छत बहुत ऊंची है और उस तक जाने वाला दरवाजा भी बंद रहता है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। आधी रात का वक्त था। खालिद और साजिद की नजरें शेर जान के घर पर लगी हुई थी। अचानक दोनों संभल कर बैठ गए। उसके घर का दरवाजा धीरे से खुला। चांदनी चिटकी हुई थी, इसलिए हर चीज साफ नजर आ रही थी। शेर जान ने थोड़ा सा सर निकालकर बाहर गली में झांका। गली सुनसान पड़ी हुई थी। वो बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया, मगर उसकी कुंडी नहीं लगाई। उसके हाथ में कपड़े का एक थैला भी नजर आ रहा था। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि एक दीवार की ओट से वही शख्स निकला जो आज दोपहर उससे मिलने आया था। खालिद और साजिद जल्दी से नीचे उतरे। उन्होंने निहायत खामोशी से बाहर के दरवाजे की कुंडी खोली और दीवारों से लगे लगे उन दोनों के पीछे चल पड़े। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए उन दोनों का ताक़ुब करने में उन्हें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। गली से निकलकर वो एक मैदान में आ गए। इस मैदान में बहुत सी झाड़ियां थीं, जिनकी वजह से खालिद और साजिद को काफी आसानी हो गई, क्योंकि अगर शेर जान और उसका साथी घूमकर पीछे देख भी लेते तो वो जमीन पर बैठकर खुद को उनकी नजरों से बचा सकते थे। मैदान खत्म हुआ तो इसके बाद कच्चे पक्के घरों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ आगे जाने के बाद वो दोनों एक घर के सामने रुके, जिसकी सहन की दीवारें काफी छोटी छोटी थीं। वो दोनों इस दीवार को उबूर करके अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद उस घर का दरवाजा खुला और उसमें से शेर जान का साथी एक बकरी के साथ बाहर निकला और एक तरफ को चल पड़ा। शेर जान ने अपने साथी को रुखसत किया और फिर दोबारा घर में दाखिल हो गया। फिर उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई और दीवार फलांग कर बाहर आने ही वाला था कि दीवार पर रखी एक ईंट उसका हाथ लगने से जमीन पर गिर पड़ी और दब की एक तेज आवाज गूंजी। इस आवाज को सुनते ही घर में से किसी ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? इसके साथ ही घर का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर निकला। चांदनी रात में शेर जान का हैवला उसे नजर आ गया था, इसलिए वो छोड़ छोड़ कर शोर मचाकर उसकी तरफ लपका। इस सूरत हाल से शेर जान घबरा गया। वो जल्दी से दीवार पर चढ़ा और बाहर कूद गया। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद थैला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसे इस बात का मौका ही ना मिला कि वो उसे उठाता। वो बकटट एक जानिब भागता चला गया। घर से निकलने वाला आदमी भी शोर मचाता हुआ उसके पीछे भागा। खालिद और साजिद ने भी थैला जमीन पर गिरते देख लिया था। इससे पहले कि शोर शराबा सुनकर लोग अपने अपने घरों से निकलते, साजिद बिजली की सी तेजी से भागता हुआ गया और थैला उठाकर दोबारा खालिद के पास आया और बोला, भागो, ऐसा ना हो कि हम ही धर लिए जाएं। इतनी देर में शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकल आए थे। वो दोनों झाड़ियों की आड़ लेते हुए भागने लगे और थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल आए। उनका रुख गांव के पुलिस स्टेशन की जानिब था। पुलिस स्टेशन की इमारत तारीकी में डूबी हुई थी, मगर एक कमरा रोशन नजर आ रहा था। उस कमरे में एक सब इंस्पेक्टर उड़ता हुआ नजर आया। उसके सामने बेंच पर एक सिपाही पड़ा खर्राटे ले रहा था। उनके कदमों की आहट सुनकर सब इंस्पेक्टर ने आंखें खोल दे और हैरत से उन्हें देखने लगा। वो उन्हें पहचानता था। खालिद ने कहा, जनाब इंस्पेक्टर साहब, हम आपको जहमत देने आए हैं। हमने उस शेर का पता चला लिया है जो गांव वालों के मवेशी ले जाता है। आप हमारे साथ चले और उसे पकड़ लें। शेर का नाम सुनकर सब इंस्पेक्टर की सिटी गुम हो गई। वो कुर्सी पर संभल कर बैठते हुए बोला, मैं शेर को कैसे पकड़ूंगा? मैंने अपने अफसरों से कह दिया है कि वो किसी तजुर्बाकार शिकारी को भेजे ताकि वो शेर को मार सके। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है।
इस चिट्ठी में मैंने ये भी लिखा है कि गांव वाले बेचारे बहुत परेशान और खौफजदा हैं और शेर के डर से शाम होते ही घरों में छुप कर बैठ जाते हैं। उसकी बात सुनकर खालिद मुस्कुराने लगा। उसने थैले में हाथ डालकर कोई चीज निकाली और उसे सब इंस्पेक्टर के सामने मेज पर रख दिया। सब इंस्पेक्टर ने उस पर एक हैरतज़दा निगाह डाली और बोला, शक्ल से तो ये किसी जानवर का पंजा लग रहा है, मगर बनाया गया है किसी धात से। बस अब आप जहमत कीजिए और हमारे साथ चलिए। गांव के मवेशी चुराने वाले मुजरिमों का सुराग हमने लगा लिया है। मवेशियों को शेर नहीं, ये लोग चरा कर ले जाते हैं और जमीन पर इस धाती पंजे से निशानात लगा देते हैं ताकि लोग समझें कि उन्हें शेर उठा कर ले गया है, साजिद ने कहा। फिर उसने मुख्तसर अल्फाज में शेर जान और उसके साथी के बारे में उसे बताया। उसकी बात सुनकर सब इंस्पेक्टर जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उन लोगों का तो बड़ा अनोखा मंसूबा था जिससे उन लोगों ने गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया था। अगर ये मुजरिम पकड़े गए तो बहुत अच्छा होगा। इस कारनामे की बदौलत मेरी रुकी हुई तरक्की भी हो जाएगी। तुम दोनों तो बहुत अक्लमंद और बहादुर हो। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, उसने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। फिर उसने सोए हुए सिपाही को उठाया और इसी इमारत में मौजूद 3 दूसरे सिपाहियों को लेकर खालिद और साजिद के साथ चल पड़ा। खालिद और साजिद को यकीन था कि शेर जान अब तक अपने घर पहुंच गया होगा। वो सब तेज तेज कदमों से उसके घर की तरफ रवाना हो गए। सब इंस्पेक्टर को खदशा था कि उनकी आमद का सुनकर शेर जान फरार होने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि खामोशी से 2 सिपाही दीवार पर चढ़कर उसके घर में दाखिल होंगे और उसे काबू कर लेंगे। शेर जान बड़ी आसानी से काबू में आ गया था। सब इंस्पेक्टर ने शेर के पंजे का धाती सांचा उसे दिखाया तो उसका रंग पीला पड़ गया और उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद कर दिया गया। उसने अपने साथी का पता भी बता दिया था। वो बराबर वाले गांव का रिहायशी था। शेर जान जिस मवेशी को चुराता था वो उसे बीच आता था और दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते थे। इसी रात उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में तफ्तीश के दौरान शेर जान ने अपने जुर्म की तफसील बताई। उसने बताया कि एक दफा उसे जंगल से किसी शेर का पंजा मिला था। उसे देखकर उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो हूबहू इसी तरह का एक धाती पंजा बनाएगा, फिर गांव के लोगों के मवेशी चराकर उस जगह पर इस पंजे से निशानात बना दिया करेगा। शेर के पंजों के निशानात जमीन पर देखकर सब यही समझेंगे कि उनके जानवर को शेर ले गया है। लोहार का काम करते करते वो इस फन में काफी माहिर हो गया था। उसने बड़ी आसानी से शेर के पंजे की धाती नकल बना ली और फिर गांव के लोगों के मवेशी चुराना शुरू कर दिए। उसका साथी जिसका नाम सोहराब था इन वारदातों में उसके साथ होता था और वही उन जानवरों को मंडी में ले जाकर फरोख्त किया करता था। अगले रोज खालिद और साजिद के इस कारनामे की धूम पूरे गांव में मच गई थी। सब इंस्पेक्टर बहुत अच्छा आदमी था। उसने पूरे वाकया की एक रिपोर्ट बनाकर अपने अफसराने बाला को भेज दी। उसके अफसर बहुत खुश हुए क्योंकि शेर की इन वारदातों की शिकायतें उन तक भी पहुंच रही थी और वो भी परेशान थे। उन्होंने ये मसला हल हो जाने के बाद सब इंस्पेक्टर के तरक्की के आर्डर भी जारी कर दिए और खालिद और साजिद की अक्लमंदी और बहादुरी के सिले में उन्हें 10-10 हज़ार रुपए देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जिन लोगों के मवेशी शेर जान और सोहराब ने चराए थे उनकी कीमत भी उनके मालिकों को अदा कर दी जाएगी। जिन सिपाहियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उन्हें भी 1-1 हज़ार रुपए और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया गया। दोनों लड़के पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। सारे गांव वाले उनके माँ बाप को मुबारकबाद देने उनके घर आ रहे थे। बात तो हालांकि बहुत खुशी की थी, मगर उनकी माँ फिक्रमंद नजर आ रही थी। खालिद के पूछने पर वो बोली, मेरा दिल डर रहा है। जेल से छूटकर आने के बाद शेर जान और उसका साथी सोहराब तुम्हारे दुश्मन ना बन जाएं। खालिद ने सर झटक कर कहा, दुश्मन बनते हैं तो बन जाएं।
जो शख्स भी कोई जुर्म करता है, हम सबका ये फर्ज बनता है कि उसको कैफर किरदार तक पहुंचाने में कानून की मदद करें। अगर हम डर डर कर रहे तो जराइम पेशा लोग ज्यादा दीदा दिलेरी से अपना काम करेंगे और मासूम लोगों का जीना दूभर कर देंगे। वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे साथ हमारी पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारे हैं। इसके अलावा हमारा मीडिया है जो ऐसे लोगों को बेनकाब करने में पीछे नहीं रहता। खालिद अपनी बात खत्म करके खामोश हुआ तो साजिद बोला, और आमी, अपने मुल्क को ऐसे अनासिर से पाक करना एक बहुत अच्छा काम है। वो दोनों चालाक मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। एक अच्छी बात यह भी हुई है कि जिन लोगों के मवेशी चोरी हो गए थे, उन सबको उनके मवेशियों के पैसे भी मिल जाएंगे। हमारे गांव के लोग बहुत खुश हैं। आप फिक्र नहीं, फख्र करें कि आपके दोनों बच्चे कितने बहादुर हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि आप उन रुपयों का क्या करेंगी जो हमें इनाम में मिले हैं। उनकी बात सुनकर उनकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, उन रुपयों को मैं तुम दोनों के नाम से बैंक में जमा करवा दूंगी ताकि वो तुम्हारी आगे की पढ़ाई लिखाई में काम आए। ये कारनामा तुमने अपनी जहानत से अंजाम दिया है और पता है, जहानत तालीम से ही आती है। ये कारनामा अंजाम देकर तुमने अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। माँ की बात सुनकर खालिद और साजिद के चेहरे खुशी से तमतमाने लगे थे। बस अम्मी अब दुआ करती रहें कि हम हमेशा अपने मुल्क के लिए और उसमें रहने वालों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे काम अंजाम देते रहें, साजिद ने कहा, और दोनों भाई मोहब्बत से अपनी माँ से लिपट गए। सबक, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्ल, हिम्मत और तालीम इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल हालात में घबराने के बजाय समझदारी से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा मसला भी हल किया जा सकता है। हमें दूसरों की मदद करने और सच्चाई का साथ देने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जुर्म चाहे कितना ही चालाकी से किया जाए, आखिरकार बेनकाब हो ही जाता है। साथ ही ये भी सीखने को मिलता है कि मुआशरे से बुराई खत्म करने के लिए हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए।